सबसे पहले हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में सीखा है मैं उसका रिवीजन करवा देती हूँ। हमने लास्ट क्लास में ये देखा कि हमारे शरीर में, हमारे हाथ में, हमारे पाँव में या पूरे बॉडी पे, कान पे, फेस पे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो डायरेक्ट हमारे इंटरनल ऑर्गन के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को एक्टिव रखते हैं, एनर्जाइज रखते हैं। उस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देने से हमारे उन इंटरनल ऑर्गन की एनर्जी बैलेंस रहती है और हम वहां से जो भी हमें तकलीफ है वो उस पॉइंट से हम दूर कर सकते हैं। तो ये हमारी थेरेपी है, 3 तरह से काम करती है, एज अ प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन मतलब कि अगर हमको कोई भी तकलीफ नहीं है फिर भी हम जो जो हमारे पॉइंट्स है उस पर हम प्रेशर देते रहे या कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट, जो भी हम देखेंगे क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारे जो भी पॉइंट्स है वो एक्टिव होंगे और उसके साथ जुड़े हुए ऑर्गन की एनर्जी बैलेंस होगी और हम भविष्य में आने वाली तकलीफों से बच सकेंगे। अगर हमारे शरीर में ऑलरेडी तकलीफ आ गई है तो हम ये ट्रीटमेंट करके वो तकलीफ को दूर कर सकते हैं। और हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं ये ट्रीटमेंट से। कैसे कि जैसे हम देखते हैं कि जिसको भी घुटने में दर्द है तो ये मिडल फिंगर का मिडल जॉइंट हमारा घुटना है। तो ये घुटने के सब लोग अपना घुटना चेक करो कि कितना स्वस्थ है। दोनों हाथ में भी चेक करें। जिन लोगों के घुटने में दर्द है उन लोगों को वहां पे दर्द मिलेगा और जिन लोगों को घुटने में दर्द नहीं है उन लोगों को वहां दर्द नहीं मिलेगा। किन किन लोगों को किसी एक घुटने में दर्द है, किसी को राइट में है, किसी को लेफ्ट में, तो आप चेक करोगे कि तो सिर्फ एक ही हाथ में अगर आपको दर्द मिलता है। अगर आपके घुटने में दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपके पॉइंट्स पे आपको दर्द मिलता है, मतलब उनका उसका मतलब ये है कि आपके घुटने थोड़े से एनर्जी उनकी इम्बैलेंस हुई है। तो आप फ्यूचर में आपको नी पेन होने का पूरे के पूरे चांसेस है। तो ये आप डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। एक दूसरा डायग्नोसिस भी ऐसे कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि ये हमारे सर्वाइकल के पॉइंट्स हैं, तो ये सर्वाइकल के 1 to 7 हमारे वर्टेब्रा के पॉइंट्स हैं। तो अगर हम सर्वाइकल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर के पास आते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन कोई भी रिपोर्ट करवाने को बोलते हैं। तो अगर हम वो रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि भाई C2 C3 में प्रॉब्लम है या C3 C4 में प्रॉब्लम है या C4 C5 में प्रॉब्लम है या 3 4 5 में प्रॉब्लम है, वो रिपोर्ट कराने के बाद पता चलता है। लेकिन अगर हमको एक्यूप्रेशर पता है, पॉइंट का लोकेशन पता है, कहाँ पे है सर्वाइकल के, तो हम ऐसे डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास अभी पेन है तो ये पूरा पोर्शन है इधर से इधर का, वो क्या है कि सर्वाइकल का है, बराबर मिडल लाइन है उसमें वो वाला। मैं यहाँ पर को ड्रॉ करके बताती हूँ। ये सर्वाइकल है। तो सर्वाइकल में आप 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ऐसे मैंने किया। इसमें आप देख सकते हो मैंने उसमें 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 ऐसे। तो सब में मैं चेक करती हूँ, ये फर्स्ट है मेरा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5, 6 और 7, सातों सात वर्टेब्रा पे मैं चेक करती हूँ। अगर मुझे सर्वाइकल में प्रॉब्लम है लेकिन मुझे पता नहीं है कि कौन कौन से वर्टेब्रा में प्रॉब्लम है, तो मुझे इससे पता चल जाएगा। अगर 3 नंबर पे दर्द हुआ और 4 नंबर पे दर्द मिला तो मुझे पता चल जाएगा कि 3 और 4 जो हमारी वर्टेब्रा है उसकी एनर्जी इम्बैलेंस हुई है, वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो वो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर वर्टेब्रा की। जनरल ट्रीटमेंट में तो हम ऐसे मसाज करके मेथी पट्टी लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि हमने जो भी क्लास में देखा वो हमारे हाथ में, जो हमारा ये हाथ है उसमें हमारा पूरा बॉडी है। कैसे हमारा पूरा बॉडी है कि जैसे कि ये हमारा बॉडी है, उसमें क्या है कि ये हमारा शरीर का भाग है, छाती और पेट का, और उसमें से टोटल 5 पार्ट बाहर निकलते हैं। एक हमारा सर, 2 हाथ और 2 पाँव। तो वैसे ही हमारे हाथ में से ये हमारी हथेली है, उनमें से टोटल 5 पार्ट्स बाहर निकलते हैं। इसी तरह उसको साथ सिमिलैरिटी की जो भी नियम है वो मिला कि शरीर और हाथ में कैसे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कोरिलेट होते हैं। फिर ऐसा देखा कि डायरेक्शन, साइज, साइज भी देखो तो हमारा सर है छोटा है, 2 हाथ थोड़े लंबे हैं और दोनों पांव
एकदम ज्यादा लंबे हैं। तो अगर हम ऐसे हमारा हाथ रखते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा अंगूठा है, हमारा थंब है, सबसे छोटा है। ये दो उंगलियां है वो क्या है, वो थोड़ी सी लंबी है, और सबसे लंबी ये दो बीच वाली उंगलियां है। फिर क्या है कि ऐसे मैं खड़ी रहूं तो हाथ बाहर है, पांव बीच में है। तो ऐसे ही ये दो उंगलियां लंबी हैं वो बीच में है, और ये बाहर की उंगलियां हवा में जो हाथ जैसे लटकते हैं ऐसी लटक रही है। मतलब कि ये दो उंगलियां है वो हमारे हाथ के पॉइंट है, ये दो उंगलियां हैं वो हमारे पांव के पॉइंट है। तो ये हमारा सर हो गया। तो ये अपर पोर्शन है वो फेस का पार्ट, और सेकंड पोर्शन है वो हमारे थॉट का पार्ट। तो थॉट के पीछे हमारी सर्वाइकल, तो अभी आपको पता चल गया कैसे कैसे यहाँ सर्वाइकल आया। तो ऐसे हो गया। डायरेक्शन में देखो तो हमारा सर ऊपर की तरफ है और हाथ पांव नीचे की तरफ है। तो ऐसे भी हम हाथ करेंगे तो हाँ, हमारी उंगलियां और अंगूठे की डायरेक्शन अलग अलग हमको मिलती है। जॉइंट की मदद से देखें तो हमारे थंब पे दो जॉइंट है, और उन सभी उंगलियों में तीन तीन जॉइंट है। तो हमारे बॉडी में हम देखेंगे तो हमारे सर में कितने जॉइंट है, दो जॉइंट है। ये फेस और नेक का, और नेक और चेस्ट का। हाथ में देखो तो तीन जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। तो ये दोनों उंगली मैंने बोला कि हमारे हाथ की है। तो यहाँ पे भी कितने जॉइंट हुए, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। ये जॉइंट्स हुए, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, और तो ये दोनों हाथ में ये जॉइंट हुए। हमारा शोल्डर हमारे बॉडी के साथ है, तो ये जो हमारे हथेली के साथ जो जॉइंट है वो हमारा शोल्डर जॉइंट होगा, बीच वाला एल्बो होगा, और ये हमारा रिस्ट होगा। बराबर। तो ये है हमारे शोल्डर जॉइंट के पॉइंट्स यहाँ पे। फिर ये हमारे एल्बो के पॉइंट है, ये हमारे रिस्ट के पॉइंट है। वैसे ही तीन हमारे जॉइंट हमारे पाँव में है, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। तो ये दो उंगलियां है, ये हमारे पाँव की हैं। तो हमारे हिप जॉइंट है वो हमारे बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह ये जॉइंट हमारे हथेली के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब कि ये क्या हुए, ये हिप जॉइंट, ये नी जॉइंट और ये एंकल जॉइंट। इसीलिए अभी मैंने बोला कि नी की ट्रीटमेंट कहाँ होगी, मिडल फिंगर के मिडल जॉइंट या रिंग फिंगर के मिडल जॉइंट पर। तो ये दोनों पाँव के हिप हुए, ये दोनों पाँव के नी हुए, और ये दोनों पाँव के एंकल हुए। तो ये एंकल और पूरा हमारा पाँव का भाग। फिर हम देखते हैं कि हमारी स्किन में दो शेड है, डार्क शेड और लाइट शेड। आगे जाके पढ़ोगे टीसीएम में आएगा यिन यांग थेरापी। तो जो डार्क पार्ट है बॉडी का उसको यांग बोलते हैं, और जो लाइट पार्ट है उसको इन साइड बोलते हैं, YEN, इन बोलते हैं। तो हाथ में भी हम देख सकते हैं कि हमारे हाथ में भी डार्क और लाइट सरफेस है। तो बॉडी के जो जो लाइट पार्ट है, जैसे कि ये पार्ट लाइट है, ये पार्ट डार्क है, तो लाइट पार्ट है जो उसकी ट्रीटमेंट कहाँ पे होगी, ये लाइट पार्ट पे। और डार्क पार्ट है उसकी ट्रीटमेंट कहाँ पे होगी, ये डार्क पार्ट पोर्शन पे। जैसे एक बात बताओ कि मेरे को हाथ में इधर आउटर साइड पेन है, यहाँ कंधे से लेकर के कोहनी तक। तो ये मेरा जॉइंट हुआ कंधे का और एक कोहनी का। तो ये बीच वाला पोर्शन कौन सा हुआ, ये वाला। अगर मुझे आउटर साइड प्रॉब्लम है तो मुझे क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, कहाँ पे, यहाँ पे। और यहाँ पे अंदर की साइड तकलीफ है तो उसकी ट्रीटमेंट कहाँ होगी, यहाँ पे। जैसे ही पाँव में, तो पाँव में हमारे काफ मसल्स, और जैसे ये हमारा घुटना है, ये दोनों घुटने मुड़े हुए हैं, तो ये हमारे पाँव हुए, आगे की हड्डी। और पीछे के काफ मसल्स कहाँ हुए, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अगर काफ मसल्स रिलेटेड पेन हो तो कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे हम, यहाँ पे। अभी मैं चार्ट दिखाती हूँ तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट्स के लोकेशन हमारे हाथ में मिल रहे हैं। ये हमारे फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का चार्ट है। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में दोनों पाँव में हमारा पूरा शरीर आ जाता है। हमारा शरीर बीच में से डिवाइड करे राइट और लेफ्ट में, तो राइट लेग में राइट बॉडी पार्ट आते हैं और लेफ्ट लेग में लेफ्ट बॉडी पार्ट आते हैं। पाँव में ज्यादातर हम प्रेशर या मसाज देकर ट्रीटमेंट करते हैं। पाँव के पंजे के ऊपर भी हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स के पॉइंट्स है, जैसे कि लंग्स है, ब्रेस्ट है, हमारी साइड से, पाँव की दोनों साइड में हमारी स्पाइन और हाथ पाँव के भी पॉइंट्स मिलते हैं हमें।
मतलब कि फुट मसाज करने से हमारे आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमने देखा है कि हमारे पूर्वज, हमारे घर में जो भी वडील थे वो क्या करते थे, कांसा की कटोरी, मतलब कि कांसे की कटोरी से पांव के तलवे में घी से मसाज करते थे। तो उससे वो घी मसाज मतलब कि प्रेशर हुआ। तो प्रेशर देने से क्या होता है कि वो बॉडी के जो सारे के सारे पार्ट्स दिखाए गए वो एक्टिव होते हैं और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम रहती नहीं है। तो ये हमने देखा, हमारा ये चार्ट है पॉइंट्स का। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो भी मैंने अभी अभी बताया आप सबको, कि पूरा का पूरा बॉडी हमारा हाथ में है, हमारी शरीर की जो फ्रंट साइड है वो हमारी हथेली में है, हमारे शरीर की जो बैक साइड है वो हमारे कहाँ पे है, पीछे की साइड हाथ के। तो हाथ के पीछे मैं अभी आपको बताती हूँ, ये वाला पहले। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा हमारा बॉडी का जो चेस्ट और एब्डोमेन रीजन है वो पार्ट है। और ये हमारा सर पूरा, फेस का जो पोर्शन है यहाँ पे हम देख सकेंगे। ये हमारा जो हेड का रीजन है वो थंब की टिप्स पे आता है, फिर दो आईज के पॉइंट्स आते हैं, नोज के पॉइंट, माउथ के पॉइंट, और ये साइड में दो ईयर्स है। मतलब कि जो फेस में, हमारे फेस में जो भी पॉइंट्स हैं वो सब पॉइंट्स हमें कहाँ मिलेंगे, यहाँ। मतलब कि हमारी आंख रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, नाक रिलेटेड प्रॉब्लम हो, माउथ रिलेटेड, ईयर्स कान रिलेटेड प्रॉब्लम हो, टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो सबकी ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगी हमको, यहाँ। ऊपर जाओगे तो हमारे बाल, हमारी स्कल, हमारा ब्रेन, सबकी ट्रीटमेंट भी हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, हमारे थंब पे, बराबर। और ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम आगे देखेंगे। ये बीच वाला पोर्शन है टॉन्सिल्स का। अभी अभी ग्रुप में किसी ने पूछा था कि टॉन्सिल्स की ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे। तो टॉन्सिल्स कहाँ आते हैं, हमारे ये जॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे मसाज करके हम यहाँ पे मेथी पट्टी कर सकते हैं। टॉन्सिल्स में अगर इंफेक्शन है तो वहां पे ब्लैक कलर कर सकते हैं वहां पे। तो ये पूरा हमारा गले का पार्ट जो है, नीचे वाला सेकंड पोर्शन। तो वो सेकंड सेकंड पोर्शन है, तो सेकंड पोर्शन में क्या आता है, हमारी अन्न नली, श्वास नली, थायराइड और पैराथायराइड। तो कोई भी श्वास लेने में प्रॉब्लम हो, या ब्रोंकाइटिस हो, या सांस नली की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए हम कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, ये पोर्शन पे थ्रोट के यहाँ तक दिखाई देती है, ये दोनों तरफ। तो ये हमारी श्वास नली है। फिर श्वास नली के साथ साथ ही अन्न नली जुड़ी रहती है। तो उसके लिए अन्न नली मतलब कि हमारी इसोफेगस, तो जो हम, तो अन्न नली में कुछ भी प्रॉब्लम हो, खाना अच्छी तरह से निगल नहीं पाते, तो उसके लिए कहाँ ट्रीटमेंट है, यहाँ पे ट्रीटमेंट है। कौन से ट्रीटमेंट में है वो मैं आपको सबको बताऊं कि हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक जनरल एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर मतलब क्या है कि एक्यूट और प्रेशर, कोई एक चौक्कस जगह पर दबाव देकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। उनके लिए हमने अलग अलग चार्ट देखे, पाँव में हमारे पॉइंट्स आते हैं, फेस पर हमारे पॉइंट्स आते हैं, कान पे हमारे पॉइंट्स आते हैं, हाथ में आते हैं पॉइंट्स। हाथ में भी अलग अलग तरह से अलग अलग थियरी अनुसार अलग अलग जगह पॉइंट्स आते रहते हैं। तो जो भी पॉइंट या जो भी चार्ट या जो भी थियरी हम सिलेक्ट करते हैं, उसके अनुसार जो भी हम पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, तो उस पर ट्रीटमेंट करने की एक इजी पद्धति है एक्यूप्रेशर। प्रेशर मतलब दबाव।
दबाव आप अपने हाथ के अंगूठे से कर सकते हैं, आपके पास पेन पेंसिल हो या कोई भी ब्लंट चीज हो उसकी मदद से भी आप प्रेशर दे सकते हैं, रबड़ बैंड से प्रेशर दे सकते हैं, क्लोथ पिन से प्रेशर दे सकते हैं, या अगर आपके पास एक्यूप्रेशर के कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो जिसको जिमी या प्रॉब बोलते हैं तो उसकी मदद से भी आप प्रेशर दे सकते हो। तो प्रेशर कैसे देना है, अंगूठे या उंगली से दबा के रखना है, क्लॉकवाइज आप दे सकते हो, या फिर थोड़ी देर पुल पुश करो या प्रेशर करके रखो। ऐसे अलग अलग तरह से आप प्रेशर दे सकते हैं। दूसरा, प्रेशर कितनी देर तक देना है, प्रेशर 1 से 3 मिनट तक देना है, जितनी पेशेंट की रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार। प्रेशर कितना देना है, सामने वाले व्यक्ति को दर्द हो लेकिन इतना भी दर्द न हो कि वो दर्द के मारे चीखता रहे, वो सहन कर सके उतना प्रेशर देना है। किसको देना है, किसको नहीं देना है, तो 1 दिन के छोटे बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन कोई भी एज का हो सबको हम दे सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बोला ना कि सामने वाले की सहन शक्ति के अनुसार, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उसको सिर्फ मसाज या हल्के से मालिश करते हैं, बड़े थोड़े हो तो उसके थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, और बहुत बुजुर्ग हो जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया हो उसको भी हम बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देते, हल्के से प्रेशर देते हैं। प्रेशर 1 से 3 मिनट देना है। प्रेगनेंसी में हम ये ट्रीटमेंट नहीं देते, और खाने के तुरंत बाद 1.5-2 घंटे के बाद ये ट्रीटमेंट हम देते हैं, क्योंकि खाने के तुरंत बाद हमारी एनर्जी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर चली जाती है, तो अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो एनर्जी डिस्टर्ब होती है। तो जो लोग बीपी, थायराइड, डायबिटीज, बैक पेन ऐसे कुछ प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो खाने के 1.5-2 घंटे के बाद ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। लेकिन खाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि खाने की वजह से डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, या फिर अचानक सीवियर गैस और एसिडिटी हो गया, तो उनके लिए आप ट्रीटमेंट उसी वक्त ले सकते हो। तो ये ख्याल रखना है ट्रीटमेंट के लिए, एक्यूप्रेशर करो, सीड थेरापी करो, कलर थेरापी करो, या एक्यूपंक्चर करो, या मैग्नेट लगाओ, सब में इतना ख्याल रखना है कि खाने से 1.5-2 घंटे बाद करना है। प्रेग्नेंट लेडी को ये ट्रीटमेंट नहीं देनी है। ये 2 बातें। सबसे बढ़िया ये थेरेपी की बात ये है कि उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक्यूप्रेशर की साइड इफेक्ट नहीं है, सीड की साइड इफेक्ट नहीं है। एक्यूप्रेशर करते हैं अगर किसी पॉइंट पे तो भूल से गलती से अलग पॉइंट पे प्रेशर दे दिया तो कोई बात नहीं, हमको जो फायदा होता है होना चाहिए वो नहीं होगा, लेकिन नुकसान भी नहीं होगा, और जो भी हमने पॉइंट्स पे दिया है ट्रीटमेंट वो पॉइंट हमारा एक्टिव होगा, वो ऑर्गन हमारा एनर्जाइज होगा। तो ये बात खास याद रखना है। दूसरी ट्रीटमेंट हम कैसे दे सकते हैं, सीड्स से। सीड्स मतलब कि अगर आपको मेरा पिक्चर देखना हो ना तो मेरे पिक्चर पे जो छोटा वाला स्क्रीन है उस पर क्लिक करो तो मैं बड़ी देखूंगी। तो सीड्स के लिए हम हमारे रसोई में जो भी ऐसे कुछ अनाज के दाने हैं उसका यूज कर सकते हैं, जैसे मेथी है, राजमा है, मटर है, मूंग है, और लविंग है, मरी है, वो सब का यूज करते हैं हम अपनी ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास सीड होने चाहिए और हम पेपर टेप यूज करेंगे उससे। तो जो पेपर टेप मेडिकल स्टोर में मिलती है वो पेपर टेप का यूज करना है, प्लास्टिक की सेलो टेप का यूज नहीं करना है। तो ये पेपर टेप है हमारी, ये पेपर टेप पे आप मेथी के दाने लगा के मेथी की पट्टी बना सकते हैं और वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी फ्लैट सरफेस पे मेथी के दाने बिछा के उसको, जैसे जो भी एरिया है जितना भी एरिया है, अगर आपको एंकल में दर्द है, एंकल मतलब कि पटखने में, तो ये दोनों पाँव मैंने बताया कि ये दोनों उंगली है पाँव की है, तो ये जॉइंट हुआ हिप जॉइंट, ये नी जॉइंट और ये एंकल जॉइंट। तो अगर नी की ट्रीटमेंट करनी है तो कौन से एरिया में होगी, यहाँ पे, और एंकल की ट्रीटमेंट करनी हो तो कहाँ पे होगी, यहाँ पे। तो एक सबसे पहले जब भी हम कोई भी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं कोई भी प्रॉब्लम के लिए, तो अगर हाथ और पाँव की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये रस्सी या डोरी का प्रयोग सबसे बढ़िया है। अगर आपको पाँव में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है,
थाइज में दर्द है, हिप जॉइंट में पेन है, घुटने में दर्द है, काफ मसल्स में दर्द है, एंकल में दर्द है, एंकल में सूजन है, पाँव के पंजे में दर्द है, पाँव के तलवे में दर्द है, हील पेन है, प्लांटर फैसिलिटी है, कोई भी किसी भी तरह का पाँव में दर्द आए, वेरिकोज वेन है, तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। तो ये दोनों फिंगर हमारे पाँव की हैं, तो क्या करना है उसमें, ये हमें ऐसे करके, ऐसे लगा के रखनी नहीं है, ऐसे करके तुरंत ही ऐसे तरत निकाल देनी है। ऐसा हम कितनी बार कर सकते हैं, ऐसा हम एक साथ 2-3 बार कर सकते हैं, और दिन में भी 5-6 बार ये सब कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके पाँव में जो ब्लॉकेज है वो सब खुल जाएंगे, आपके पाँव में सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो उससे क्या होता है कि ये आपका जो भी पाँव का प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम सिर्फ इससे ही दूर हो जाएंगे। जो ये एक्यूप्रेशर थेरेपी का सिद्धांत है, उसमें क्या है कि अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी आपके ऑर्गन की एनर्जी इम्बैलेंस होती है, तो उसका टॉक्सिन उसके पॉइंट्स जो भी बॉडी में, हाथ में है, पाँव में है, फेस पे है, कान पे, वहां इकट्ठा होता है क्रिस्टल के रूप में। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पे, जिनको घुटने में दर्द है उसको यहाँ दर्द मिलेगा, क्यों दर्द मिलता है, क्योंकि वहां क्रिस्टल है, इसीलिए उस आप देखोगे तो वहां चुभन जैसा होगा अंदर। तो हम क्या करते हैं, ये एक्यूप्रेशर की मदद से वो जो क्रिस्टल है उसको तोड़ते हैं, और अगर क्रिस्टल टूट जाता है, फिर उस ब्लड में से, यूरिन में से निकल के वो टॉक्सिन बाहर चला जाता है। तो ये उसका सिद्धांत है एक्यूप्रेशर का, कि जो क्रिस्टल बनता है। अब कितने दिनों तक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, उसके जवाब में मैं कहूंगी कि जितना पुराना रोग होगा, क्रिस्टल उतना ही हार्ड होगा। तो क्रिस्टल उतना ही हार्ड होगा तो वो टूटने में देर लगेगी, मतलब कि उतने दिन ट्रीटमेंट आपको, ज्यादा दिन तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अगर अभी अभी प्रॉब्लम हुआ है या कुछ ही दिनों हुए हैं, तो तुरंत ही आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर आपका दर्द पुराना हो गया है तो रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हमारी हुई पहले एक हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट। कोई भी एंकल रिलेटेड या हिप नी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो जो भी एरिया में प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, वहां पे मसाज करनी चाहिए, प्रेशर या मसाज। 1 से 3 मिनट तक आप मसाज करो। फिर आपके पास सीड्स अवेलेबल है, पेपर टेप अवेलेबल है, तो आप सीड थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। सीड थेरेपी अप्लाई करने का एक रूल है कि आपके शरीर में जो भी ऑर्गन है, उस ऑर्गन के आकार के आप सीड सिलेक्ट करेंगे, तो आपको रिजल्ट फास्ट मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि अभी क्या क्या था, मेथी है, मटर है, राजमा है, मरी है, लविंग है। तो मेथी का काम क्या है कि सारे के सारे जोड़ों में से जो पेन है वो निकालती है, मतलब कि जॉइंट पेन के लिए सभी जगह पे मेथी बेस्ट है। लेकिन मेथी ऑल ओवर भी बेस्ड है, अगर कोई भी प्रॉब्लम में आपको, जैसे कि आईज के प्रॉब्लम, ईयर्स के प्रॉब्लम, टीथ के प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम, लंग्स के प्रॉब्लम, आपको पता नहीं है कि कौन से सीड लेने चाहिए, तो सिर्फ आप मेथी की पट्टी बना के लगा दो, तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब कि मेथी कॉमनली हम यूज कर सकते हैं। तो मेथी यूज करने के लिए ऐसे पहले पेपर टेप लेते हैं, पेपर टेप लेके फ्लैट सरफेस पे ऐसे मेथी बिछा के, फिर जितना भी एरिया है उतनी थिकनेस हमको लेनी है। जैसे कि बहुत बड़ा एरिया है, सर्वाइकल का एरिया है, या फिर हमारे हार्ट लंग्स का एरिया है, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एरिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एरिया है, लीवर का एरिया है। तो हम देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा हमारा लीवर है, तो लीवर पे ट्रीटमेंट करनी हो तो इतनी बड़ी पट्टी लगानी है। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर उस पे ट्रीटमेंट करनी हो तो ऐसे पट्टी लगानी है। ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट के लिए यहाँ पे, आगे पीछे, ये हार्ट है हमारा, तो हार्ट के लिए ये लगेगी पट्टी। और ये पूरा हार्ट और लंग्स का एरिया है, तो उसके लिए इतनी चौड़ी पट्टी लगेगी। मतलब कि अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए मेथी पट्टी करनी है, तो ऐसे आप देख सकोगे यहाँ पे कि आपके जो भी प्रॉब्लम, जैसे कि अभी बोला कि नी पेन या एंकल पेन के लिए लेनी है, तो ये आगे पीछे दोनों साइड,
ये हमारी एंकल जॉइंट है, तो एंकल जॉइंट में आगे पीछे दोनों साइड कवर हो जाए ऐसे पेपर टेप पे मेथी लेनी है। पहले यहाँ अच्छी तरह से मसाज करनी है और फिर ये मेथी पट्टी ऐसे यहाँ पे लगा देनी है। तो ये हुआ हमारा एंकल जॉइंट और उसकी ट्रीटमेंट। ऐसे ही हम हमारे नी जॉइंट की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हिप जॉइंट की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है, कंधे में दर्द है, हाथ के लिए कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो वो डोरी का प्रयोग करो, फिर यहाँ पे मसाज करके मेथी पट्टी लगाओ। किसी किसी को टेनिस एल्बो है, गोल्फर एल्बो है, तो उसके लिए कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, ये मिडल वाले। और किसी किसी को रिस्ट जॉइंट है, हाथ में दर्द है, थंब में दर्द है, तो सबके लिए कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, हमें ये जॉइंट पे, ये रिस्ट जॉइंट पे। उंगली हो तो कार्पेल टनल सिंड्रोम है, तो ये जॉइंट पे ट्रीटमेंट में क्या है, मसाज और मेथी पट्टी, ये कॉमन है, कर सकते हैं यहाँ पे। बराबर। अगर हमको कलर करना है ये पॉइंट्स पे, तो कलर्स में क्या करके, कलर का एक रूल है कि अगर आपको बहुत पुराना प्रॉब्लम है, जैसे कि कंधे में दर्द है, 2 साल हो गए, फ्रोजन शोल्डर हो गया, तो उसके लिए करना है ट्रीटमेंट। वो तो क्रॉनिक डिसीज उसको बोलते हैं। लेकिन अभी अभी कहीं पे भी सोने में ऐसा आ गया और कंधे में दर्द हुआ, तो उसको एक्यूट बोलते हैं। तो अगर बहुत पुराना दर्द है, तो उसके लिए क्या करना है, यही जो जो जॉइंट मैंने बताए वो जॉइंट पे, जैसे कि ये मैंने कंधे का बताया, तो यहाँ पे बहुत पुराना दर्द है तो रेड कलर से बॉर्डर ड्रिंक कर देनी है, रेड कलर से। लेकिन अभी अभी कुछ हुआ और मुझे दर्द होने लगा, तो उसके लिए डार्क ब्लू कलर से रिंग करनी है। तो ऐसे कहीं पे भी घुटने में, एंकल में जितना पुराना दर्द हो, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम रेड कलर करेंगे। लेकिन अभी अभी कुछ हुआ है, जैसे कि सो के उठे और पूरी की पूरी नेक स्टिफ हो गई, तो उसके लिए क्या करेंगे, सर्वाइकल के पॉइंट्स पे डार्क ब्लू कलर करेंगे। लेकिन बहुत पुराना सर्वाइकल का 1.5, 2, 3 साल से सर्वाइकल का पेन है, तो उसके लिए हम कौन सा कलर करेंगे, रेड कलर करेंगे। तो कलर भी कर सकते हैं, मेथी की पट्टी कर सकते हैं। मेथी की पट्टी का बोला मैंने कि करेंगे तो जो भी हमारे किचन में या ऑर्गन्स है, उसके रिलेटेड सीड सिलेक्ट करेंगे। सीड सिलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये पेपर टेप जब मैंने लगाई, ये कितने रखनी है, 8 से 10 घंटे तक रखनी है, 8 से 10 घंटे तक रखनी है। फिर क्या करना है, उसको निकाल के डस्टबिन में डाल देना है। ये सीड्स हम फरी रीयूज नहीं करते, क्योंकि इनमें हमारे बॉडी का टॉक्सिन चला गया होता है, तो वो सीड डस्टबिन में ही हम डाल देते हैं। तो सीड थेरेपी में ये बात है कि अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है, सीड लगाओ, अगर गलत जगह पे भी लग गए तो कोई भी नुकसान नहीं है। जैसे हमने बताया कि ऑर्गन के आकार से, तो जैसे कि आंखों की कोई भी तकलीफ हो, तो आप उसके लिए ब्लैक पेपर या काली मिर्च लगा सकते हो आंखों के पॉइंट्स पे। नाक के लिए तकलीफ के लिए आप लौंग का यूज कर सकते हो, या फिर जैसे बड़े बड़े पार्ट्स है उसके लिए बड़े बड़े, जैसे कि हमारी वर्टेब्रा, वर्टेब्रा मतलब कि हमारी स्पाइन और उसके मनके, तो ये बताया था ये सर्वाइकल, तो सर्वाइकल के लिए यहाँ मूंग की पट्टी या मेथी की पट्टी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा थोरासिक, अपर बैक कहाँ आता है, यहाँ। तो अपर बैक की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ। सिर्फ मसाज भी कर सकते हो, 1 से 2 मिनट या 3 मिनट तक। आपके पास कोई भी चीज अवेलेबल नहीं हो तो मसाज, मेथी पट्टी लगानी हो तो मेथी पट्टी लगा सकते हैं। और कलर भी मैंने बोला, इसी अनुसार आप कलर भी चूज कर सकते हैं। कलर सिलेक्ट करने के पीछे जो साइंस है, तो वो जो कलर अलग अलग है उसकी जो वेवलेंथ है वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट करती है। कलर मिनिमम 4 से 6 घंटा रखना है। कलर लगाने के बाद अगर किसी को सर दर्द या थोड़ा सा पेट भारे होना ऐसा लगे, तो तुरंत ही हाथ धो डालना है। तो कलर से कभी कभार ऐसा होता है, तो कलर आप तुरंत ही रिमूव कर देना चाहिए। फिर ये दो हमारे पाँव है, तो दोनों के पाँव के बीच में ये हमारी लोअर बैक स्पाइन के पॉइंट्स है। तो ये हमारा थोरासिक था। थोरासिक T8, T9 से T12 तक यहाँ पे आएगा। फिर ये लंबर एरिया, सैक्रम और ये टेल बोन, मतलब कि ये हमारी लोअर बैक हुई। तो लोअर बैक में कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये पोर्शन हमारा, ये दोनों उंगलियां हुई और ये हमारे हाथ बैक हुआ हुई, तो यहाँ पे
यहाँ पे क्या करेंगे हम ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले तो मसाज। अगर बैक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे दोनों हाथ में हम क्या करेंगे, मसाज करेंगे। 1 से 3 मिनट तक मसाज करेंगे। अगर हमें सीड लगानी हो तो मटर सीड एक पेपर टेप पे ऐसे एक लाइन पे मटर के दाने रख के हमें ये पोर्शन पे लगाने हैं। तो ये हुई हमारी सीड थेरेपी। अगर हमको कलर लगाना है तो भी, अगर बहुत पुराना बैक पेन है, बहुत पुरानी तकलीफ है, तो हम रेड कलर करेंगे। अभी अभी हुई हो तो ब्लू कलर करेंगे, डार्क ब्लू। लेकिन अगर आपको पता नहीं चलता कि ये पहले का है या अभी का है, जैसे कि बताओ कि किसी किसी को बैक पेन पहले था, 2-3 साल पहले था, फिर बीच में अच्छा हो गया, फिर अचानक वापस शुरू हो गया है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम ब्लैक कलर करेंगे। ऐसे अगर हमको पता नहीं चलता कि ये पुराना है या नया है या कुछ ख्याल नहीं आता, तो हम ब्लैक कलर कर सकते हैं कोई भी जगह पे, ऐसे पॉइंट्स पे। तो ये हमारी स्पाइन हुई पीछे। तो ये हमारे पाँव के तलवे कहाँ आएंगे, हील पेन के लिए ट्रीटमेंट यहाँ होगी। काफ मसल्स के लिए ट्रीटमेंट यहाँ होगी। और ये पीछे नाखून की साइड अगर आप देखें, तो नाखून की साइड देखें तो यहाँ हमारा घुटना आएगा, ये हमारे टखने आएंगे, ये हमारी एल्बो आएगी। तो ये इसी तरह हमारे हाथ में जो पॉइंट्स है ये आते हैं। और उसकी ट्रीटमेंट भी मैंने अभी आपको बता दी। आप प्रेशर करो 1 से 3 मिनट, उसके बाद आप उस पर सीड्स लगाओ। सीड्स नहीं भी लगाओ तो भी प्रेशर से आपको रिजल्ट तो मिलेगा ही। उस पर आप कलर्स कर सकते हो। अगर आपके पास मैग्नेट अवेलेबल है तो मैग्नेट अलग अलग तरह के आते हैं। स्टार मैग्नेट आते हैं, चक्र मैग्नेट आते हैं, टोनिफिकेशन सडेशन मैग्नेट आते हैं। तो जो स्टार मैग्नेट या क्लस्टर मैग्नेट आते हैं, स्टार मैग्नेट में क्या होता है कि ये एक मैग्नेट ऐसा होता है कि उसकी एक साइड, ये मैग्नेट ऐसा है, उसकी एक साइड फ्लैट होती है जो हम पेपर टेप के चिपकाते हैं, और दूसरी साइड जो पॉइंटेड होती है वो स्किन को टच होती है। अगर किसी किसी को, जैसे मैंने बताया कि नाक में प्रॉब्लम है, नाक में या आंख में दर्द है, तो आंखों के लिए हम जो आंख के जो 2 पॉइंट्स थंब पे हैं हमारे, तो वहां पे पहले क्या करना है, पेन या पेंसिल की मदद से पहले तो अच्छी तरह से स्टिम्युलेशन देना है, मसाज करनी है वहां पे, दोनों के दोनों साइड ऐसे मसाज करके, फिर ये पेपर टेप पे दो मैंने स्टार मैग्नेट लिए हैं, तो ये यहाँ पे मैंने लगा दी। तो आंखों की कोई भी प्रॉब्लम, आंखों चश्मे के नंबर हो या आंखों में प्रेशर हो, अ, आंखों में पानी हो, आंखों में जलन हो, कोई भी आंख रेटिनल डिटेचमेंट हो, तो वो सबके लिए ये कॉमन ट्रीटमेंट है, ये मैग्नेट की मदद से। यहाँ पे आप ब्लैक पेपर या काली मिर्च भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी शेप कैसी, हमारी आइस की तरफ। तो ये हुआ हमारा आइस का ट्रीटमेंट। ऐसे ही हमारे कान है, कान की कोई भी प्रॉब्लम है, कान में सुनाई नहीं देना, कान में से वैक्स निकलना, या फिर कान में से आवाजें आना, तो वो सब प्रॉब्लम के लिए कहाँ पे ट्रीटमेंट होगी, कान हमारे क्या है, फेस के साइड में है, तो ये दोनों साइड में, यहाँ और यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी कान रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने बताई कि, तो पहले क्या करना है, अच्छी तरह से ये कान के पॉइंट पे स्टिम्युलेशन करना है। स्टिम्युलेशन करके जिन लोगों के कान में दर्द होगा वहां पे उनको यहाँ पे भी पॉइंट पे भी दर्द मिलेगा। तो यहाँ पे फिर दोनों साइड एक एक मैग्नेट लेके ऐसे लगा देना है। एक एक अब अगर सीड लेना है तो मरी दाना भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ऐसे हम हमारे कान की भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे हाथ में मैं फिर से बता देती हूँ कि ये हमारा फेस का रीजन है, ये हमारी नेक है, ये पूरा एरिया है थायराइड का। तो अगर थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हाइपो हो या हाइपर हो, ये पूरा एरिया है बताया, वो किसका है, थायराइड का है। तो हम पहले तो क्या करेंगे, स्टिम्युलेशन। स्टिम्युलेशन ऐसे भी कर सकते हैं, ये थायराइड मसाज बोलते हैं, दोनों साइड
हाइपो या हाइपर कोई भी थायराइड हो तो उसके लिए यहाँ पे मसाज 1 से 3 मिनट। ट्रीटमेंट में क्या करना है, मेथी पट्टी, यहाँ पे आप मेथी पट्टी लगा सकते हो। किसी किसी को हाइपो में से हाइपर में चला जाता है थायराइड, दवाई या मेडिसिन एडजस्ट नहीं होती तो ये करने से थायराइड बैलेंस रहेगा, हाइपो या हाइपर हो वो नॉर्मल आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आप मेथी पट्टी लगा सकते हो। तो थायराइड के लिए ट्रीटमेंट यहाँ पे है। ये पूरी लाइन हमारी है वो हमारा डायाफ्राम है। तो अगर किसी को हिचकी आ रही हो और रुकती नहीं हो तो हिचकी के लिए यहाँ पे आप मसाज करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो भी हिचकी बंद नहीं हो रही है वो तुरंत ही बंद हो जाएगी। और दूसरा क्या, यहाँ पे ऐसे चेस्ट के नीचे हमारे लंग्स के नीचे बीच में ऐसे अचानक बहुत जल्दी जल्दी कुछ खाने या पीने से अचानक ऐसे सांस अटक जाती है। तो इस उस समय आप यहाँ पे मसाज करोगे तो भी आप देखोगे कि आप आसानी से जो भी आपका दर्द है वो चला जाएगा और आसानी से जो भी खाते खाते खाया पिया वो आपको निकल, जो ऐसे बहुत जैसे लगता है अटक गया है वो निकल जाएगा। और ये दोनों हमारे लंग्स है और बीच में हमारा हार्ट है। तो लंग्स और हार्ट, तो ये हार्ट की ट्रीटमेंट, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो, हाई बीपी हो, लो बीपी हो, सबके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रेशर दे सकते हैं। प्रेशर लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं देना है, हल्का सा प्रेशर देना है। हार्ट में होल हो, हार्ट की जो पाल्पिटेशन हो रहा हो, धड़कन बढ़ घट रही हो, या हार्ट की कोई भी इश्यू जहां हार्ट शब्द आए तो दोनों हाथ में यहाँ पे हम हार्ट के पॉइंट पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और ये लंग्स का एरिया है पूरा, लंग्स में ये जनरल हम मसाज करेंगे ऐसे लंग्स की प्रॉब्लम के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, या फिर हम हमारे लंग्स और हार्ट को एक्टिव रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम मसाज करेंगे हार्ट्स और लंग्स के लिए यहाँ पे। तो प्रेशर देना है 1 से 3 मिनट, शीट्स लगाने हैं हम तो मेथी पट्टी इतने पूरे पोर्शन में लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है, अभी कफ कोल्ड सर्दी खांसी, अभी अभी ग्रुप में किसी ने पूछा था तो टॉन्सिल्स है, तो मैंने अभी भी बताया कि टॉन्सिल्स कहाँ आते हैं, ये जॉइंट पे। तो यहाँ पे मसाज करके मेथी पट्टी लगा सकते हैं। इन्फेक्शन है तो ब्लैक कलर लगा सकते हैं टॉन्सिल्स के लिए। गले में दर्द है तो ये पूरा गला हुआ हमारा, यहाँ भी हम मसाज करके मेथी पट्टी लगा सकते हैं। और सर्दी खांसी कफ कहाँ से है, चेस्ट से है, तो ये पूरा चेस्ट का एरिया है, वहां से भी आप मेथी पट्टी लगा सकते हैं यहाँ पे। जिनको दिखाई नहीं देता वो अपना स्क्रीन स्क्रॉल करो तो मेरा पिक्चर आपको आखा पूरा दिखेगा। तो ये पूरा हमारा दोनों लंग्स हुए, ये हार्ट हुए। अगर कफ सर्दी है तो आप यहाँ पे विक्स या अजवाइन का तेल या यूकेलिप्टस ऑयल जो भी हम हमारे बॉडी पे लगाते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे मसाज करोगे लगा के तो भी आप देख पाओगे कि आपको सर्दी खांसी कफ में कितना रिलीफ मिलता है। तो ये सर्दी खांसी कफ के लिए ये लेफ्ट साइड में लीवर के पॉइंट है, ये लीवर के पॉइंट है। तो लीवर हमारे शरीर में बॉडी को डिटॉक्स करता है और हमारे शरीर की हीट या जो भी है वो निकालवाने के लिए भी कौन सा है, हमारा लीवर। लीवर हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री है। 1000 से ज्यादा केमिकल प्रोसेस लीवर में चलती रहती है हमारे शरीर में। लीवर के साथ गॉल ब्लैडर भी रहता है। तो ये ट्रायंगल वाला पोर्शन है वो हमारे लीवर का है, लेफ्ट हैंड में मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो अगर किसी को फैट रिजल्ट नहीं होती, बॉडी वेट बढ़ रहा है, या कोलेस्टेरॉल है, या शरीर में चर्बी की गांठें हैं, सबके लिए ये लीवर के पॉइंट पे मसाज करके हम ग्रीन कलर कर सकते हैं। ये ऐसे पहले मसाज करो, प्रेशर दो, पेन पेंसिल या जीनी की मदद से भी आप प्रेशर कर सकते हो, ऐसे भी आप प्रेशर कर सकते हो और हर एक पॉइंट पे उसके चेक कर सकते हो कहाँ पे ज्यादा आपको दर्द मिलता है। अगर एक या दो पॉइंट पे बहुत ज्यादा दर्द मिल रहा है तो आप यहाँ वहां पे ब्लैक पेपर या मटर के दाने भी लगा सकते हैं। तो ये है हमारा लीवर। तो लीवर और क्या काम करता है कि हमारे शरीर में फैट का डाइजेशन तो करता है, हमारी जो भी रासायनिक प्रक्रिया केमिकल्स इम्बैलेंस होता है वो उसमें के लिए भी हमको लीवर के पॉइंट पर ट्रीटमेंट देनी है।
तो ये लीवर। और एक किसी भी स्किन डिसीज में, जैसे हर्पीस हुआ, एक्जिमा हुआ, तो सब में भी लीवर के पॉइंट्स पे ग्रीन कलर करना है। माइग्रेन है किसी को, तो माइग्रेन में मतलब क्या है, सर दर्द है, तो सर दर्द के लिए हमारे पास ये है, यहाँ पे प्रेशर दो, यहाँ पे मेथी पट्टी लगाओ, या थोड़ी देर यहाँ पे क्लोथ पिन रख के ऐसे बैठ जाओ, फिर तो देखोगे आपके सर दर्द कितना थोड़ी देर में कम होता जा रहा है। लेकिन अगर माइग्रेन है तो इसके साथ साथ यहाँ पे भी हम ट्रीटमेंट करेंगे प्रेशर पर भी। खास करके छोटे बच्चों को यंग एज में अभी अभी बाल सफेद होने शुरू हो गए, बाहर का खाना आजकल बढ़ गया है, प्रिजर्वेटिव वाला, जो आजिनोमोटो और वो सब सोया सॉस वाला खाना खाते, तो उसकी वजह से क्या रहता है, ब्लड हीट बढ़ गई है। सादी भाषा में बोलते हैं कि शरीर में पित्त बढ़ गया है, हमारा ब्लड एसिडिक होने जा रहा है। तो पहले कहाँ वो दिखेगा, सबसे पहले हम सॉरी हमारी स्किन और हमारे हेयर पे दिखेगा। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके हेयर जो व्हाइट हो रहे हैं, तो मतलब कि उसके बॉडी में ब्लड बढ़ गई है, तो उसके लिए भी हम लीवर के पॉइंट पे ग्रीन कलर करेंगे। कोई भी स्किन डिस्कलरेशन हुआ, पिगमेंटेशन हो या व्हाइट दाग हो, तो सबके लिए भी लीवर के पॉइंट में ग्रीन कलर करेंगे। उसके लिए यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है साथ में। ऐसे लीवर का यूज, बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो महीने में एक हफ्ता यहाँ पे मसाज करके आप मूंग के दाने, यहाँ पे मूंग के दाने लगेंगे तो आप लगा सकोगे। अगर आपको मूंग के दाने नहीं लगते ऐसा, तो आप मेथी के दाने भी यहाँ पे लगा सकते हो। बीच में ये स्टमक का पॉइंट है, तो स्टमक गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन, तो सबके लिए ये पॉइंट है। खट्टे डकार, मिचली, वॉमिटिंग, वो सबके लिए यहाँ पे प्रेशर, मसाज, मेथी पट्टी यहाँ पे, ये पोर्शन पे लेफ्ट हैंड में बता रही हूँ, बराबर। और ये है हमारा दो पांव के बीच यूरिनरी सिस्टम, ब्लेडर, यूरिन का भाग। तो अभी मैंने बोला कि ज्यादातर लोगों को अभी विंटर, ये मानसून में क्या होता है कि वो प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग और फंगस इन्फेक्शन रहता है, तो ये पोर्शन पे ब्लैक कलर कर देने से वो इन्फेक्शन चला जाता है। तो ये हमारे दो पांव के बीच में ये पोर्शन हमारे यूरिनरी ट्रैक है, ब्लेडर है, और ये हमारे जो ग्रोइन एरिया है, अंडरवेयर लाइन जिसको बोलते हैं, वो है। तो जहां जहां जिनको ऑपरेशन है और सॉरी इन्फेक्शन है, तो उनके लिए ये बेस्ट है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। ये यहाँ पे ही हमारा यूट्रस आता है, साथ में हमारी ओवरीज है, भाइयों में प्रोस्टेट है और टेस्टिकल्स है। तो प्रोस्टेट और टेस्टिकल्स के कोई भी प्रॉब्लम है तो उनके लिए यहाँ बीच में ट्रीटमेंट है। फीमेल कोई भी गायनेक प्रॉब्लम है तो उसके लिए यूट्रस और साइड्स में दो ओवरीज है। ये पीछे बता दिया, यहाँ पे थोरासिक है, यहाँ पे थोरासिक, लंबर, सैक्रम, और यहाँ पे टेल बोन। टेल बोन मतलब पूंछ की हड्डी। अगर किसी किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मसाज करके यहाँ पे मटर की पट्टी लगा सकते हैं। तो ये पूरा हमारा बॉडी का चार्ट हो गया। अभी आप लोगों के जो क्वेश्चन है मैं वो ले रही हूँ,